कुंज बिहारी। सब बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टही डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडाचार्य शिव द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसद गौर भक्तविंद की श्री गौनिताई की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की सीतारामचंद्र भक्त हनुमान जी की ग्रंथराज सिंह भागवतम की ताई गौर प्रेमानंद। ऑल ग्लोरी समल डिवोटीज ऑल ग्लोरी समल डिवोटीज ऑल ग्लोरी समल डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड गौराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 39 इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। धर्म ही अत्र अर्थ कामौ च प्रजा आनंद अमृतम यशः लोकाः विशोकाः विरजाः या न केवलिनः विदुः। धर्म हि अत्र अर्थ कामौ च प्रजानंदमृतो यशः लोका विशोका विरजा यान केवलिनो विदुः। धर्मो हि अत्र अर्थ कामौ च प्रजानंदोमृतं यशः लोका विशोका विरजा यान केवलिनो विदुः। धर्म हि अर्थ कामौ च प्रजानंदोमृतं यशः
लोकाभिशोका विरजा यान केवलिनो विदुः। माता जी धर्म धार्मिक अनुष्ठान ही निश्चय ही अत्र यहाँ गृहस्थाश्रम में अर्थ आर्थिक विकास कामो इंद्रिय तृप्ति च तथा प्रजा आनंद संतति का सुख अमृतम त्याग का फल यश यश प्रतिष्ठा लोका लोक पिशोका शोक रहित बिरजा रोग रहित या न जो न कभी नहीं केवलिनः योगी विदुः जानते हैं। अनुवाद उत्तर पर शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद महाराज की। बड़े ध्यान से सुनेगा कि ये संदेश आप सब के लिए है, हम सब के लिए है। जीवन की सच्चाई नारद जी बता रहे हैं। सुंदरी ने आगे कहा कि इस संसार में गृहस्थ जीवन में ही धर्म अर्थ काम तथा पुत्र पौत्र इत्यादि संततियां उत्पन्न करने का सारा सुख है। कितना दुख है उन्हीं को पता है जो गृहस्थ आश्रम में है। सच्चाई है, अभी हम बताएंगे सब। इसके पश्चात चाहे जो मोक्ष तथा भौतिक यश भी प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थ ही यज्ञ के फल का रस ग्रहण कर सकता है, जिससे उसे श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। योगियों यात्रियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात जैसा है ना? वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। तात्पर्य सुनिए ध्यान से। वैदिक अनुदेशों के अनुसार मानवीय कर्मों के दो मार्ग हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है। एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। आप लोग पंडित हो, सब समझते हो। इन दोनों मार्गों का मूल सिद्धांत धार्मिक जीवन है। पशु जीवन में केवल प्रवृत्ति मार्ग होता है। अब प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है इंद्रिय से भोगना और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है आध्यात्मिक प्रगति करना। पशुओं तथा असुरों के जीवन में निवृत्ति मार्ग की कोई अवधारणा नहीं पाई जाती और न प्रवृत्ति मार्ग की ही
सचमुच कोई धारणा होती है। प्रवृत्ति मार्ग बताता है कि इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का पाया जाना बुरा नहीं, किंतु उसे वैदिक आदेशों के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति में विषय जीवन की प्रवृत्ति होती है, किंतु आसुरी सभ्यता में विषय सुख अप्रतिबंधित रूप में भोगा जाता है। वैदिक संस्कृति में काम सुख वैदिक आदेशों के अनुसार भोगा जाता है। इस प्रकार वेद सभ्य मनुष्यों को दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति की तुष्टि की जाए, किंतु निवृत्ति मार्ग में विषय सुख पूर्णतः वर्जित है। सामाजिक व्यवस्था 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित है, और इनमें से वैदिक आदेशों के अनुसार केवल गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। अन्य तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास में काम के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस श्लोक में स्त्री केवल प्रवृत्ति मार्ग की बात कह रही है और निवृत्ति मार्ग के लिए हतोत्साहित कर रही है। स्त्री तो चाहती है कि कोई निवृत्ति मार्ग में न जाए तो प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बात कर रही है। कितना सुंदर प्रभास है। यह स्पष्ट कहती है कि यतियों को तो मात्र कैवल से ही प्रयोजन रहता है, अतः वे प्रवृत्ति मार्ग के सुख के विषय में सोच भी नहीं सकते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों पर चलता है और भौतिक जीवन का सुख न केवल इस जीवन में सुखी रहकर भोगता है, वरन वह अगले जीवन में स्वर्ग को पाकर भी भोगता है, ऐसा व्यक्ति इस जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य यथा पुत्र तथा पौत्र इत्यादि प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदैव धार्मिक कृत्यों में लगा रहता है। भौतिक कष्ट हैं जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु, किंतु प्रवृत्ति मार्ग में रुचि रखने वाले लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के समय नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य करते रहते हैं। वे जन्म, जरा इत्यादि की तनिक भी परवाह के बिना वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं, किंतु वस्तुतः प्रवृत्ति मार्ग विषयी जीवन पर आधारित है। श्री भागवतम का वचन है, यन मैथुनाद गृह मेधि सुखम नितुच्छम। जो गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग में अत्यधिक अनुरक्त रहता है वह गृहस्थ नहीं, वरन क्या है, हाँ, गृहमेधी कहलाता है। यद्यप गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, किंतु वह वैदिक आदेशों के अनुसार चलता है, परंतु गृहमेधी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है, उसे वैदिक आदेशों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गृहमेधी विषयी जीवन का समर्थक होता है, वह अपने लड़के बच्चों को भी विषय में प्रवृत्त होने देता है और अंत में सभी प्रकार के यश से वंचित रहता है। गृहस्थ इस जीवन में तो विषयी जीवन बिताता ही है और अगले जीवन में भी वैसा ही करता है, किंतु गृहमेधी को यह पता नहीं रहता कि अगला जीवन क्या है, क्योंकि वह इसी जीवन में विषय सुख भोगने में ही लगा रहता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो काम के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहता है वह दिव्य आध्यात्मिक जीवन की परवाह नहीं करता। इस कलयुग में तो विशेषतः लोग आध्यात्मिक उन्नति की परवाह नहीं करते। यदि कभी कभी वह इस ओर उन्मुख होता है तो देखा जाता है कि अनेक धूर्तों के बहकावे में आकर वह आध्यात्मिक जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है। ये बड़ा खतरनाक बोल दिया प्रभुपाद, बहुत अच्छी बात कहती है। लास्ट में प्रभुपाद निकल दे जीवन की नकली पद्धति अपना सकता है, अर्थात वो भक्ति में क्या कर सकता है, पाखंड कर सकता है। इतना सुंदर प्रभुपाद व्याख्या की, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, सुना ध्यान से? क्या सुना? हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए। ये तो स्थिति यही कहती है कि प्रवृत्ति मार्ग अपनाओ, है ना। अभी हम समझाते हैं, बहुत सुंदर ये प्रसंग चल रहा है। देखिए, आप भाव देखिए। वास्तव में ये नारद जी जो हैं, वे जो प्राचीन भाई राजा थे, है ना, उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि उनके जो 10 पुत्र थे, वे 10,000 साल के लिए जन्म प्रवेश करके और भगवान शिव के उपदेश को ग्रहण करके और मंत्र का उच्चारण करते हुए तपस्या कर रहे थे। और उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी प्राचीन भाई जी, वो सकाम कर्मों में लगे हुए थे। तो बड़े परेशान थे। नारद जी उनसे मिले तो नारद जी बताते हैं कि किस तरह से आपको इन सब चीजों से क्या करना पड़ेगा, विरक्त रखना चाहिए। तो ये नारद जी एक कहानी गढ़ी। ये पुरंजन कोई राजा नहीं है, हम सब क्या हैं? हम सब पुरंजन हैं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर है। ये सब की कहानी है, हम सब की क्या है कहानी, हम सब पुरंजन है। तो नारद जी का देखिए स्वभाव, देखिए प्रभुपाद जी ने उनको परम संत कहा है कि नारद जी परम संत हैं। उनका उद्देश्य ही रहता है कि सब क्या करें, अपने जीवन का लक्ष्य समझें और उस जीवन के लक्ष्य में क्या हो, प्रवृत्त जुड़े। ये उनका उद्देश्य है। अर्थात नारद जी सबको किसकी सेवा में लगाना चाहते हैं? भगवान की सेवा में। भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेममयी सेवा में लगाना। ये नारद जी का लक्ष्य है। और नारद जी से दक्ष प्रजापिता के भी हजारों हजारों पुत्रों को जो है भक्ति में लगा दिया था, है ना। लेकिन ये माया जो है, इस संसार में जीव किस तरह से आकर के फंस जाता है ना, कि वो स्वयं इस शरीर का पुरंदर मतलब इस शरीर के स्वयं राजा है ना। और राजा क्या करना चाहता है? भोगना चाहता है। हम सब क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि हम सब क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है ना हम लोग, शरीर नहीं है। हम क्या है? आत्मा। गीता भगवान ने दूसरे अध्याय में यही समझाया। पहले हम समझें कि हम क्या है? आत्मा है। और इस संसार में हम क्या करने के आते हैं? भोगने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? भोगने के लिए। जबकि सच्चाई यह है कि परम भोक्ता कौन है? भगवान है, कृष्ण है। लेकिन उनका अंश होने के नाते हम भी क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं, क्योंकि अंश तो उन्हीं के हैं। सच्चाई है नहीं? अंश तो उन्हीं के हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि गुणों में तो हम भगवान के समान हैं, लेकिन क्वांटिटी में क्या हो जाते हैं? अंतर होते हैं। भगवान का जो है एक समुद्र के समान है और हम एक बूंद के समान है। लेकिन भोगने की लालसा हमारे अंदर भी आ जाती है ना। तब भगवान कहते बेटा तू भोगना चाहता है तो भौतिक संसार में जा और दुख भोग। इसलिए भगवान ने दुखालय बना दिया। कैसा घर बना दिया? दुखालय। तो इस संसार में जब आप आ गए तो सुख भोगने के लिए आए हैं,
नहीं आए हैं। आप खुद सोचिए कि मदिरालय में क्या मिलता है, मदिरा मिलती है ना। दुग्धालय में क्या मिलता है, दूध मिलता है। वस्त्रालय में वस्त्र मिलता है, राइट। तो दुखालय में क्या मिलेगा, दुखी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मिल ही रहा है। आप इस संसार में कहीं जाके बस जाइए, पूरी पृथ्वी पर अगर इस संसार में आए हैं तो पूरा संसार क्या है, दुखालय है। और दुख के घर में रह करके सुख की कल्पना करना ही क्या है, मूर्खता है। तो ये जीवात्मा अर्थात हम इस संसार में भोगने के लिए आते हैं। तो भोगने के लिए क्या चाहिए, स्त्री चाहिए। क्या चाहिए, ये सुंदरी तो बोल रही है ना? भोगना चाहती है ना? लेकिन इसमें बुद्धि को क्या बोल गया है, स्त्री। बुद्धि क्या है, स्त्री है। अब बुद्धि जो है, स्त्री बिना पति के एंजॉय नहीं कर सकती। तो बुद्धि का पति कौन है, चेतना। चेतना को बताएगा, चेतना। चेतना ही सब कुछ करती है ना। प्राण है वो, है ना, प्राण आत्मा। तो भोगना चाहिए। तो भोगने की जो प्रवृत्ति है हमारे स्वभाव में है। अब भोगने के लिए हम क्या करते हैं, इस शरीर को लाते हैं। इसलिए इस संसार में जो भी जीव आता है, चाहे मनुष्य योनि में आता है, चाहे पशु योनि में आता है, चाहे पक्षु की योनि के आते हैं, हर योनि में वो किसी भी योनि में आए वो क्या लेके आता है, शरीर लेके आता है। कि बिना शरीर के आप भोग नहीं सकते। ये सच है नहीं सच? भोगने के क्या चाहिए, शरीर चाहिए। देखो हम आते ही संसार में शरीर लेकर आते हैं, और जब ये शरीर भोगने के लायक नहीं रह जाते तो हम क्या करते हैं, इस शरीर को छोड़ करके अब भोगने वाली जो नई शरीर है उसमें क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। समझ गए? यही तो भगवान बड़े साधारण एक उदाहरण देकर समझाया। भगवान गीता में इसी बात को समझाते हैं बड़े सरलता से कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने सड़े गले वस्त्र को त्याग करके, राइट, नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर जो बिल्कुल भोगने के लायक नहीं रह जाती, क्या कर देता है, छोड़ देता है, और नए शरीर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। हम ऐसे हैं यूज एंड थ्रो, कि हम ही इस शरीर को लाने वाले हैं, और जब ये शरीर भोगने के लायक नहीं रह जाती तो हम उसको छोड़कर क्या करते हैं, चले जाते हैं। अब परिवार के लोग क्या करते हैं, शरीर के सामने रोते हैं। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? यही सच्चाई है। अब आप समझे कि जब हम अपने शरीर के सगे नहीं हुए, है ना, जिससे हम रिश्ता बनाते हैं, है ना, उनका हम क्या होंगे, आप खुद सोचो। इतने जितने रिश्ते नाते हैं सब क्या है, झूठे हैं। किसी का कोई रिश्ता नहीं है, आप जान लीजिए। आप ये सोचते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर जीवात्मा क्या है, इंडिविजुअल है, व्यष्टि आत्मा है। अगले जन्म में वो किसका पति था, पत्नी था, किसका नाना नानी था, कुछ पता नहीं है। अब मरने के बाद कहां चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। ये जो बनाया गया रिश्ते पंडितों के द्वारा, आजकल एक नियम निकला है, जब शादी की बात होती है तो बड़े बड़े पंडित अपनी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं कुंडली लेकर के, राइट। अब कुंडली मिलने के बाद ही तलाक हो रहा है, सोचने वाली बात है। सच है कि नहीं सच है? अरे भाई, हमने तो अपने मंदिर में एक शादी हुई थी, वो शादी 1 महीने भी नहीं चली, कुछ कहा नहीं जा सकता। शादी करने से, कुंडली मिलवाने से हम एक नहीं हो जाते, जान लीजिए। यही कारण है कि हम हर आत्मा अलग अलग हैं। ये संबंध जो बनाए जाते हैं ये बिल्कुल क्या है, टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी संबंध बनाए जाते हैं, क्यों? सिर्फ अपना जो समय बचा हुआ है उसको जीने के लिए। क्योंकि प्रभुपाद ने बताया ना
कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इंसान इन 4 चीजों में फंस जाता है इस संसार में आकर के। तो जन्म तो ले लिया, तो जब जन्म ले लिया तो भगवान गीता में क्या समझाते हैं? मृत्यु आपकी क्या हो गई? पक्की हो गई। जब जन्म लिया तो मृत्यु क्या हो गई? पक्की। अब जन्म और मृत्यु के बीच का समय कैसे कटे, उसके लिए शादी ब्याह। आप समझे? ये जितने रिश्ते नाते हैं ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट हैं, टाइम पास करने के लिए, कि मृत्यु के पहले का समय कैसे कटे, उसके लिए क्या है? रिश्ते नाते हैं, है ना? इसे जैसे मृत्यु हो जाती है, सारे रिश्ते क्या हो जाते हैं? समाप्त। अरे जब आपका शरीर से रिश्ता खत्म हो जाता तो रिश्तेदारों के साथ क्या करेंगे? आप खुद सोचे। यही सच्चाई है, यही तो नारद जी समझाना चाहते कि ये सब भ्रम जाल है। लोग क्या है? फंसे हुए। ये सच्चाई है, इसीलिए किसी का नहीं है। जब किसी के पेट में दर्द होता है परिवार में, तो पूरा परिवार क्या करता है? डॉक्टर पास ले जाएगा, सब करेगा, लेकिन दर्द कोई शेयर नहीं करेगा। जिसको दर्द हो रहा है अकेला वही शेयर करेगा। आप सुनिए, ये सच्चाई है। अर्थात सुख और दुख आप अकेले कोई भोगना है। नरक जाना है तो आप जाएंगे, पूरा परिवार नहीं जाएगा, है ना? मृगारी की कहानी, कथा में यही तो बताई। मृगारी जिस परिवार के लिए पाप कर रहा था, उसके पुत्र और पत्नी सबने हाथ खड़ा कर दिया, है ना? ये संसार ऐसा ही है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। किससे? किससे बचना चाहिए? गृहमेधी बनने से। अगर आप गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, जाइए, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ आश्रम है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण न्यास, है ना? लेकिन वैदिक नियम के अनुसार आप अपने जीवन में जाएंगे तो यही गृहस्थ आश्रम आपको वैकुंठ धाम भी ले पहुंचा सकता है, भगवत धाम भी जा सकते हैं, है नहीं? लेकिन अगर आप जरा सा भी इसका दुरुपयोग, गृहमेधी बन गए, तो क्या होगा? आप कहीं के नहीं होंगे, है ना? तो जो 4 आश्रम में जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, अगर एक कड़ाई से अपने नियमों का पालन करें तो भगवत धाम जाना निश्चित है। लेकिन क्या करें, यहां पे भी लोग खतरनाक बन जाते हैं, है ना? संन्यास लेने पर भी क्या बन जाते हैं? पाखंडी बन जाते हैं। अब बाद में पतन हो जाता है उनका, गिर जाते हैं, राइट? गिर जाते नहीं है, क्योंकि हर आश्रम के नियम बताए गए। तो अगर ये तीनों आश्रम में रहने वाले लोग अगर अपने अपने आश्रम का नियम पालन करें तो बहुत ही आनंद है ना? ये जो गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश जीव कर जाता है ना, तब उसके लिए गृहमेधी और गृहस्थ में क्या अंतर है ये समझना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ शादी कर लेने से आप गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश कर गए। लोग 99% लोग यही समझते हैं कि शादी कर लिया हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गए। लेकिन गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले उसका नियम का क्या करना चाहिए हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि गृहमेधी जो है और गृहस्थ में क्या है अंतर होता है। और आजकल 99% लोग क्या हैं? गृहमेधी हैं। तो जो कृष्ण भावनाभावित इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त, जो हमारी वैष्णव परंपरा जुड़े गृहस्थ भक्त हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? कि घर घर जा करके, गृहमेधियों के घर घर जा करके गृहस्थ आश्रम क्या करिए? शिक्षा दीजिए। टारगेट यही रहे जैसे हमारे इस्कॉन यूथ फोरम का होता है कि किसी तरह से बेचारा ब्रह्मचारी ही बना रहे तो अच्छा है, कि वो जानता है ना? वह जानता है इस चीज को, है ना? नारद जी क्या चाहते थे? नारद जी यही चाहते थे कि कोई गृहस्थी न रहे, है ना? दक्ष प्रजापिता कहे जाओ पुत्रो खूब संख्या बढ़ाओ, है ले, वृद्धि करो।
लेकिन नारद जी ने सब पाठ पढ़ाया कि सब भक्त बन गए, शादी किया ही नहीं, सोचने वाली बात। लेकिन चूंकि संसार चलना है, संसार भगवान ने बनाया, तो 4 आश्रम भगवान दिया है, क्योंकि संख्या वृद्धि के लिए गृहस्थ आश्रम चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी जो वैदिक नियम क्या है, गृहस्थ आश्रम प्रवेश करिए तो 4 नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। आपको जानना चाहिए कि हमारा जो घर है इसका मालिक कौन है, कृष्ण है। गृहस्थ आश्रम में जो रह रहे हैं, ये जानना चाहिए कि हमारे घर के मालिक कौन है, कृष्ण है। और कृष्ण तो सबके घर के मालिक हैं, पूरे संसार के मालिक हैं, आप समझेंगे। लेकिन जो घर हम बनाते हैं उसका मालिक कौन है, कृष्ण है। ये किसको समझाना है, हमें और आपको घर घर जाकर के बताना है। हमारे प्रभुपाद जी कभी कभी जब जुहू मंदिर वॉकिंग के लिए निकलते थे तो किसी न किसी के घर पे जाते थे। अब मैं उनका नाम भूल गया, शायद महामंत्र भगवान में, कि प्रभुपाद जी पता नहीं उनके घर का नाम चेंज करे, इसका नाम कृष्ण महल रखो, ऐसे मैं नाम भूल गया, बड़ी अच्छी कोठी थी उनकी, है ना। प्रभुपाद जी समझा कि महल आपका नहीं है, किसका है, कृष्ण का है, इसका क्या नाम करो, कृष्ण महल रखो। क्यों? क्योंकि महल किसका है, घर किसका है, फ्लैट किसका है, कृष्ण का ही है। क्योंकि अगर आप अपने घर में ठाकुर जी को रखते हैं, चाहे लड्डू गोपाल रखे, चाहे कौनताई रखे, चाहे राधा कृष्ण रखे, किसी भगवान को रखते हैं, तो जब तक आप जीवित हैं आप उनको आरती दिखाते हैं, करते नहीं भगवान। आप शरीर छोड़ देंगे, आपका पुत्र रहेगा, वो दिखाएगा, वो मर जाएगा, उसका बेटा रहे, ऐसे परंपरा चलती रहेगी। लेकिन भगवान वहीं डटे रहेंगे कि भगवान के मालिक कौन है, घर के मालिक। भगवान कहाँ जाएंगे घर छोड़कर, बेटा घर तुम्हें छोड़ के जाना है। चाहे 5 करोड़ का मकान बनाओ, चाहे 5000 करोड़ का मकान बनाओ, तुम्हें एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो घर किसका है, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी वहीं डटे रहेंगे। कई लोग जाके बताते हैं कि प्रभु जी ये हमारी पीढ़ियों से ये हमारे ठाकुर जी विराजमान है, पीढ़ियां चली गई, मर गई है, नई पीढ़ियां उनकी सही, लेकिन ठाकुर जी नहीं। ये सच्चाई आपको खुद जानना है। और ये सच्चाई हमारे जितने कृष्ण भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब है ना, ज्यादा सब गृहस्थी दिखाई दे रहे हैं, एका दुक्का ब्रह्मचारी दिखाई दे रहा है, बाकी सब गृहस्थी दिखाई दे रहा है कि नहीं। कहने का मतलब यही करना है, कृष्ण ही हमारे क्या है, जीवन के आधार हैं। और कृष्ण की सेवा करना, उनका नाम लेना, उनका दर्शन करना, ये हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन इसीलिए बनाई कि हम लोग जा करके प्रचार करके सबका संरक्षण करें, उनको समझाएं। जो निवृत्त मार्ग में है उनको भी समझाएं कि भाई अगर आप ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी का नियम ये है, इसका पालन करना चाहिए। अगर आप वानप्रस्थ हैं तो वानप्रस्थ का नियम क्या है, ये है। अगर आप संन्यास आश्रम में हैं तो सन्यासी का नियम क्या है, ये है, पालन करो। और जब गृहस्थ आश्रम में अगर आप रहने हैं तो गृहस्थ आश्रम क्या नियम है, ये हमको खुद पालन करना चाहिए और दूसरों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ना। तो गृहस्थ का पहला कर्तव्य होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य किसको समझे, कृष्ण को। हमारा पूरा जीवन किसको निर्भर है, भगवान कृष्ण पे। भगवान कृष्ण की सेवा करना ही हमारा शाश्वत स्वरूप है। जैव धर्म में जीव गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से इसको समझाया। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण की सेवा करना ही हमारा क्या है, लक्ष्य। तो पहले हम अपने घर को किसका घर माने, भगवान का। हम लोग क्या हैं, भगवान के सेवक हैं। इसीलिए सबसे पहले उठ करके नहाना चाहिए, नहा धो करके किसके लिए, भगवान के लिए। तो जो मंदिर में रहते हैं, मंदिर के पास में रहते हैं, हमारे भक्त तो क्या करते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, किसके लिए, मंगल आरती करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। राइट, अंतर है कि नहीं, अंतर है, यही अंतर है, दिनचर्या में अंतर है।
हमारे भक्त तो क्या करते हैं, सुबह जब मंगल व्रत आते रहे तुरंत भगवान का दर्शन करने के लिए 4:30 बजे आ जाएंगे। यह गृहस्थ का पहला कर्तव्य है, चाहे किसी भी आश्रम में हो, उसका कर्तव्य है कि सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान के नाम का जप करे और 8 से 9 क्या करे, एक कथा सुने। क्योंकि सुबह 4:30 से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है ये हमारा खुराक है। हम आत्मा है ना, तो आत्मा का भोजन क्या है, भगवान का दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान की कथा। ये किसका खुराक है, आत्मा का खुराक है। तो प्रभुपाद ने कितना सुंदर सिस्टम बनाया कि सुबह उठ करके पहले अपना पेट भरो, अपना खुराक भरो और फिर शरीर को खिलाओ। जैसे 9 सवा 9 बजे महाप्रसाद गोविंदे शुरू हो जाता है। तो ये किसके लिए है, शरीर के भोज के लिए है। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। चाहे आपके घर में ठाकुर जी हैं, मंदिर में, जहां भी हैं ठाकुर जी को आपको क्या करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। किसी भी गृहस्थ भक्त को भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए। अगर अपने घर में रखा हुआ है, दीक्षा लिया भी है, दीक्षा लेने वाला है, नहीं लेता है, अगर वो इंसान है तो उसको भगवान का भोग लगाना चाहिए। कि हर इंसान कर्तव्य है और भगवान का नाम ले और भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाए। कि गीता भगवान ने कह दिया है कि जो भोग लगाए बिना खाता है अर्जुन पाप खाता है। ये जितने गिरमेदी हैं क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। कैसे, जैसे आप लोग जानते हैं सबके घर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके घर में भगवान रखे कि नहीं रखे हैं, हाथ उठाए। किसके घर में भगवान है, चाहे लड्डू गोपाल ही हो। अब देखो सबके घर में भगवान है। तो एक कमरे में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, गौर निताई हैं, राम दरबार जो भी हैं, और दूसरे कमरे में क्या है, टेलीविजन। क्या है, इडियट बॉक्स। प्रभुपाद को इडियट बॉक्स कहते हैं, इडियट बॉक्स। दूसरे कमरे में क्या है, टेलीविजन। अब ईमानदारी से बताइए कि सबसे ज्यादा आप किसके सामने बैठते हो, भगवान के सामने बैठते हो या टेलीविजन के सामने बैठते हो? आप खुद बताइए। सच्चाई यह है कि हम इडियट के पास ज्यादा समय हमारा लगता है, मन भी वहीं लगता है। सच है कि नहीं सच है? आजकल तो ऑफिस में भी रखते हैं टेलीविजन, दुकानदार भी रखते हैं टेलीविजन, जहां है वहीं टेलीविजन, नहीं तो मोबाइल में जियो के साथ टेलीविजन। सुनिए सुनिए, पहले बीच मत बोलो, आप समझ रहे, ये चीज होता है। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं कि देखो हमारे पास बैठने के लिए इसके पास समय नहीं है, हाथ जोड़ने तक के लिए समय नहीं है ना। आरती उतारना तो बड़ी दूर की बात है। कुछ लोग तो डेली भगवान को भोग लगाते ही नहीं। बात जो गृहमेदियों की बात कर रहा हूं, जो गृहस्थ भक्त है वो तो बेचारे कुछ करते हैं, लेकिन उनकी बात करें जो गृहमेदी हैं वो ठाकुर जी रहते हैं, उनका जो फ्रिज है ना फल से भरा रहेगा। जब कोई रिश्तेदार आएगा फ्रिज खोलेंगे, केला अमरूद आम का खिलाएंगे, ठाकुर जी बेचारे देखते मुंह ताक रहे हैं। उनके अंदर जरा सा भी भावना नहीं होती कि जो फल ठूस करके भरा हुआ फ्रिज में कहेंगे 2 कले भगवान के पास रखें। नहीं, उनके सामने क्या करते हैं लोग, परमानेंट मिश्री इलायची रखते हैं ताकि चबाते रहे वो बस। गरम गरम पराठा, गरम गरम फल पुलाव खाते रहता जाता। तो यही गृहमेदी है। और फिर जब विपत्ति आती है, जब कष्ट आता है, तब टेलीविजन के पास नहीं जाते, तब लड्डू गोपाल के जाते हैं, भगवान पास जाते हैं, भगवान ठेका दिखा देते या उधर ही जाते। ये हमारी कमी है। जो सुख के आगार हैं, जो आनंद के आगार हैं, सारा आनंद देने वाले हैं, पूरे यूनिवर्स के मालिक हैं, हमने उनको अपने घर पे बैठा रखा है, लेकिन हमारा दिल उनके साथ मिला नहीं है, हमारा मन उनसे मिला नहीं है। हम बैठा दिए हैं लेकिन हम खुद उनके सामने बैठना नहीं चाहते। क्या चाहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। झूठ, सफेद झूठ बोलता है। भगवान कहते हैं एक कैसा आदमी है ना,
कैसा आदमी है कि 2 पैसे की अगरबत्ती लेता है तो कहता है सब कुछ तेरा, और दिन भर मेरे मेरे में लगा रहता है कि सब कुछ किसका है, मेरा है। हमारे जो प्रभु जी लोग प्रचारक हैं, माता जी लोग, आप लोग खुद अगर किसी के घर में जाते होंगे, किसी बड़े लोगों के घर पे, तो लोग जानते क्या बोलते हैं कि प्रभु जी या माता जी आपने बड़ी कृपा की, हमारे कुटिया में पधारे, बनाए बंगला है ना। बोलेंगे क्या कुटिया, देखा कितना झूठा आदमी होता है। जैसे हम लोग कुटिया बंगला को नहीं पहचानते, तो कितना झूठ, झूठ की चरम सीमा। अब देखिए क्या करता है, उसके बाद कुछ खिलाए पिलाएगा, है ना। कहेंगे प्रभु जी आज मैं अपना घर दिखाता हूं, है ना। तो जब घर दिखाएगा तो मेरा ड्राइंग रूम है ना, फिर मेरा बेडरूम है ना, ये मेरे बच्चों का कमरा है, ये इंटरटेनमेंट। आजकल लोगों जो है ना अपने घर में मिनी थिएटर बना रखे हैं कि जब उनका परिवार चाहे रिश्तेदार बुला करके सिनेमा देखते हैं, है ना। और सिनेमा कमरे के साथ साथ वो बियर रूम बनाए हैं, शराब पीने का पूरी व्यवस्था है ना, ऐसे से घर। और स्नान गृह भी 4-5 प्रकार के, है ना। हमने तो देखा है, बड़े लोग जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। तो कहे मेरा, जब हम लोग पूछते हैं कि भगवान का कमरा कहाँ है, तो उनके लिए जो उनके लायक जो कार्नर बचा रहता है, जो किसी काम के लायक है, वह ठाकुर जी को बैठा देते, ये उनके लिए है। कुछ लोग छोड़ कर, है ना, कुछ लोग तो मना जो भक्त लोग ठाकुर जी वहां पढ़ा देंगे, है ना। तो प्रभु जी से क्या बोलते हैं, ये मेरा मेरा है, मेरा है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब अगरबत्ती दिखाता है क्या बोलता है, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। कहीं देखो भगवान कितना झूठा है, हमारे भक्त से झूठ बोल रहा है, कहता मेरा कमरा है, मेरा कमरा, मेरे बच्चों का, मेरा मेरा रहता है। जब मुझे अगरबत्ती दिखाता है कहता सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। आप खुद सोचिए कि हमें भगवान के सामने हम कितने हास्यास्पद हैं। अब फिर कहते हैं कि भगवान हमारे पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृपा पाने के लायक हम है ही नहीं। भगवान क्यों करे कृपा आप पर, है ना। भाई कृपा पाने के लिए भगवान की बात तुम्हें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है, कृष्ण भक्तों की जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी है, जो पूरा संसार अज्ञानता में घिरा हुआ है, हमें उनको ज्ञान का प्रकाश दे करके उनके हृदय क्या करें, प्रकाशित करें। इसलिए घर घर गीता क्या करना चाहिए, पहुंचाना है। आंख कौन खोलेगा, आप खोलेंगे, प्रभुपाद जी खोलेंगे। इस चेतन महाप्रभु के संदेश से कि आप घर घर जा करके हमारे संदेश का क्या करो, प्रचार करो, लोगों को लगाओ। जो गृहमेधी हैं उनको गृहस्थ भक्त बनाओ। तो भोग लगाना आप लोग अपने जीवन में अपना लीजिए। जो लोग अभी भी नहीं लगाते, है ना, आप लोग आज से जगह जिसके घर में मंदिर है, केला, आम, लीची, जो भी सीजन फ्रूट है, भगवान के पास जरूर रखना चाहिए। खाना आप ही को है तो लगाने में नानी कम मरती है। आप खुद सोचो, जब सुबह आप फल रखोगे, शाम को जब भगवान को उठाओगे तो फल कौन खाएगा, आप ही खाना है। 56 भोग जब हम लगाते हैं कौन खाता है, भक्त ही लोग खाते हैं। महाप्रसाद गोविंद है ना, कितने उत्साह से। जब अपने को ही पाना है प्रसाद के रूप में तो लगाने में नानी क्यों मरती है ना। खूब खिलाओ भगवान को, खाओ, खिलाओ और खाओ। यही तो टेक्निक है। कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद ने इसलिए बनाया कि हमें हर एंजॉय करना है, लेकिन पहले भगवान को और फिर प्रसाद के रूप में हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। एक टेक्निक है। प्रभुपाद हमको यही शिक्षा दी कि कैसे हम इस दुनिया में रह करके इस दुनिया से अपने आप को क्या करें, अलग करें। जैसे ये फूल माता जी लोग हार बना रहे हैं, ये फूल कहाँ से आता है, उसी फूल मंडी से आता है, जहां 5 स्टार होटल में हर जगह जाता है। वही फूल जब उस मंडी से आया तो हम क्या कर रहे हैं, हार बनाकर भगवान के गले में पहना देते हैं। राइट, पहना देते हैं। यह है फूल को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो सब्जी है हमारे आती, वही सब्जी मंडी सारे फिल्म स्टार, हम जितने ढाबा हैं, रेस्टोरेंट, सब जगह जाता है। लेकिन वही सब्जी जब उसी सब्जी मंडी से आती है तो हमको क्या करते हैं, स्लाइस कर देते हैं, उसको काटते हैं, बना करके पहले क्या कर दिया, भगवान का
भोग लगा दिया, फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो हम इसी दुनिया में रहते हैं जिस दाद रहे। अंतर क्या होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करके करते हैं। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। अगर आपको इतना करना नहीं आता है तो आपका जीवन क्या है, व्यर्थ हो गया। मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया, निरर्थक हो गया। तो सार्थक बनाने के लिए हमें अपने आप को एक कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी नहीं क्या है, जो दूध दही घी आता है सब उसी मंडी से आता है, एक ही दुकान से आती है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अलग अलग क्या होता है। हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं और उसके बाद प्रसाद कर पाते हैं। ये सब आपको इतना कर, अगर इतना करते हैं तो भगवान आपसे क्या हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी क्या हो जाएंगे, प्रसन्न होंगे। कि जो भक्त है वो अपने आप को समर्पित करता है भगवान की सेवा, अपने हर इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में क्या करता है, लगाता है। यही है कृष्णा कॉन्शियस। तो प्रवृत्ति मार्ग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए गृहस्थ आश्रम में रह करके कैसे हम कृष्ण भावना भावित होकर के गृहस्थ आश्रम को हम में रह करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सब कितने बड़े बड़े सब राजा हुए, गृहस्थी थे। गृहस्थी में रह करके कैसे भक्ति की जाती है सब शिक्षा दिया, बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें बहुत ही समझना चाहिए कि गृहस्थ और गृहमेधी का अंतर बहुत है। हमारा कर्तव्य जो कृष्ण भावना भावित आज दोनों से जुड़े हुए भक्त हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। प्रभुपाद जी इस संस्था खाने पीने सोने के लिए नहीं बनाई है, इस संस्था के लिए बनाई है कि सुबह आप मंगल आरती अटेंड करें, प्रसाद पाएं, उसके बाद जो कुछ मैनेजमेंट में भक्त हैं जिनकी रहना जरूरी होता है ना, उन छोड़ करके बाकी सबको क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, घर घर जाकर क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तब इस संसार को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कृष्णा कॉन्सेप्ट आज इसकी बड़ी डिमांड है। आज जानते हैं पूरे दुनिया में इस्कॉन का नाम लीजिए, लोग कितना इज्जत देते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं। सच है कि नहीं सच है? ब्राह्मण कितना फेमस है। अभी करीब 2 हफ्ते पहले हम लोग थैंक्स देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए जब प्रेसिडेंट से मिलने गए तो गुरु महाराज ने थैंक्स दिया उनको कि आपने, क्योंकि हम लोग 6-7 बार मिल लिए उनसे कई बार जो भी कार्य होता है। तो वहां पे महामपुर जानते लाड स्वराजपाल, वो मिल गए वो भी मिलने के लिए आए थे और दूसरे दिन उनकी फ्लाइट थी। तो गुरु महाराज जो है उनको से बात हुई, जिनको लंदन के मंदिर अक्सर जाते रहते हैं, उनको लॉर्ड की उपाधि, इसको उपाधि बोलते हैं ना, लॉर्ड की उपाधि होती है, हमारे इंडियन है, उनको लॉर्ड की उपाधि मिले, लॉर्ड स्वराजपाल, बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना। वो इस्कॉन के मंदिर अक्सर जाते हैं लंदन में, भक्त विनारायण, वो भी भक्त हैं, इस्कॉन के बड़े फॉलोअर हैं, तो भी वहां पे मिल गए। तो महाराज उनसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर मिलते रहते हैं, लंदन की बात चर्चा चल, उनको देख कितना अच्छा लगता है। किस्कान का नाम आप कहीं लीजिए सब लोग जानते हैं, जानता है नहीं जानते, इसलिए कि हम वैदिक नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। दूसरे के लिए प्रभुपाद ने क्या क्या है, नकली पद्धति अपना सकता है, ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, न कालों से सावधान, फर्जी साधुओं से हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कि आजकल के साधु भी क्या करते हैं, नशा करते हैं, चिलम गांजा पीते हैं, गिरुआ बस पहनेंगे, चिलम गांजा पिएंगे, राइट? सच है कि नहीं सच है? हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि इसलिए अगर हम कृष्ण भावना भावित में है तो सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं कि किसी प्रकार का नशा हमें नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, झूठ नहीं बोलना है, मांसाहार नहीं करना है। ये 4 नियम एक कलयुग में बहुत बड़ी तपस्या है क्योंकि आप पूरा संसार इसी में क्या है, लिप्त है, इसी में क्या है, लिप्त है। आज प्रभुपाद जी
नहीं गए होते अमेरिका, आज प्रभुपाद जी इस धरती पर नहीं आए होते तो आज हम इतनी संख्या में यहां बैठे नहीं होते। आप जानते प्रभुपाद जी कृपा से सर कि एक प्रभुपाद जी गए, करोड़ों लोगों को जोड़ दिया। कितने पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, चाइनीज लोग, रशियन लोग, जो कि इंद्रिय तृप्ति की चरम सीमा है उनके यहां, ऐसे लोग। जैसे रशियन ग्रुप आया था, रशियन भक्त की लैंग्वेज बड़ी टफ होती है। विश्व की अगर सबसे कठिन भाषा है तो चीन की भाषा है। कहां की भाषा है? चीन की भाषा। ये चीनी लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन दो चीज जानते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक तो हरे कृष्ण मोहम्मद जानते हैं और दूसरा जानते क्या जानते? प्रसादम। दो चीज ही तो आवश्यक है, क्योंकि मंत्र से मन पवित्र होता है और तन पवित्र होता है भगवान का प्रसाद पाने से। जब तन मन दोनों पवित्र हो गया और धन भगवान के चरणों में लगा दिया तो तन मन धन से भगवान की सेवा हो गई। इसलिए छीन छीन करके धन लाना है हनुमान जी की तरह, क्योंकि लोगों ने क्या है, धन का अंबार बटोर कर रखा है। प्रभुपाद कहते लक्ष्मी किसकी सेवा में लगनी चाहिए? कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो जो लोग दबा के बैठे हुए हैं, जाओ निकाल कर लाओ और प्रभु के चरण में लगाओ, ये उचित स्थान है। तो तन मन और धन से भगवान की सेवा होती है। और तन मन धन तीनों कैसे पवित्र किया जाए, इसका मंत्र किसने सिखाया? भगवान ने खुद बताया है अर्जुन से। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, दान भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। लेकिन मैं कौन सा दान स्वीकार करता हूं? सात्विक दान। भगवान स्वीकार करते हैं, आप देख करते देखो। इसीलिए जो दानवीर जो बैठे हैं, आप लोग अपनी यथाशक्ति दान करना चाहिए कि धन पवित्र होता है भगवान की सेवा में धन को लगाने से। अब भागवतम में स्पष्ट बताया गया है आदर्श गृहस्थ जीवन के टॉपिक में कि इंसान को जो है 50%, अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 50 रुपए डायरेक्ट उसको कृष्ण भावनाभावित में लगाना चाहिए। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 50 रुपए कहां देना चाहिए? भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। बचा कितना? 50 रुपए। उस 50 रुपए में 25 रुपए आप जमा करिए विपत्ति काले, कि विपत्ति समय धन काम आता है, तो धन का बचाना भी चाहिए, शास्त्र कहता है। अब बचा कितना? 25 रुपए, वो आप दैनिक खर्च के लिए, डेली मेंटेनेंस के लिए, ये शास्त्रिक नियम है। लेकिन लोग क्या करता है? इसका उल्टा करता है। 100 रुपए कमाएगा, 1 रुपए निकालेगा दान पात्र डालने के लिए, नई गड्डी रखे रहेगा, है ना, 10 की नट, 10 रुपए का क्या करेगा। जैसे एक बुढ़िया थी, वो मंदिर का दर्शन करने जा रही थी, तो उसने ठेली देखी, केला बेचने वाले की ठेली देखी, तो उसने ठेली वाले को रोका, भैया रुको, कि केला कितने भाव है? क्या भाव है? तो कहा कि एक 50 रुपए दर्जन है, एक 25 रुपए दर्जन है। तो जो सड़ा गला था सस्ता वाला, उसने कहा कि हमें एक एक दर्जन दोनों दे दो, है ना। उसने क्या किया, जो सस्ता वाला था वो मंदिर चढ़ा दिया और अच्छा वाला अपने बेटों को रख लिया, बच्चों को ले गया। इसीलिए जब गुल्लक खुलता है दान पात्र, सड़ी गली नोटे फटी नोटे में मिलती है। तो इंसान की सोच ऐसी है कि जब हम शरीर हमारी सड़कर बुढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम जप करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है, जवानी में ही भगवान का नाम जप करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल से ही भगवान की भक्ति क्या कर देना चाहिए? शुरू कर देना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कभी तो खाने पीने का समय है, जब बुढ़े हो जाएंगे तब स्वामी जी हम जप करेंगे। बुढ़े होकर तुम क्या करोगे? जितने बुढ़े हैं कोई जप कर रहा है। इसलिए हमारे इस्कॉन के भक्त, आप देखिए प्रभुपाद जी कितने साल के बुढ़े थे? 70 साल, लेकिन जवानों को नचा दिया। जितने लड़के थे उसमें हमारे जय पताका स्वामी महाराज को, ये सब युवा थे,
16 साल, 18 साल, 20 साल के, एक 70 साल का बूढ़ा झिप्पियों को क्या कर दिया, नचा कर कीर्तन करा दिया, उछाल दिया। इसीलिए हमारे इस कान में हमेशा युवा ही दिखता है। लोग कहते हैं कि आपके अंदर सब युवा दिखते हैं, बुढ़ा तो कोई दिखता ही नहीं। अरे भाई, जब हम युवाओं के बीच प्रचार करेंगे तो युवा ही जुड़ेगा। हम बुढ़ों के सामने क्यों टाइम वेस्ट करें? जो 70-80 साल का बूढ़ा हो गया है, हम क्यों सठिया गया है, उसके पास क्यों टाइम वेस्ट करें? वो सुधर ही नहीं सकता है कि नहीं? टाइम वेस्टिंग के सवाल है। इसलिए हमारा इस्कान गर्ल फोरम, इस्कान यूथ फोरम, हम बच्चों के सामने ही प्रचार करते हैं कि उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको कन्विंस किया जा सकता है, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन बुढ़ा चेंज नहीं हो सकता। हम क्यों जाए उनके पास? तो जिस क्लास में हम प्रचार करेंगे उसी क्लास के लोग हमसे जुड़ेंगे। तो आज हमारी नई पीढ़ी क्यों दिखती है कि हम उनके बीच में हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं कि जो ये नाचेंगे 80 साल बुढ़ा क्या नाचेगा। लेकिन वही बूढ़ा जब आध्यात्मिक हो जाता है तो कैसे नाचता है? जैसे प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में नाचे। आप रथ यात्रा का फोटो देखिए, जोश कि जब आप कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं तब आपकी उम्र जो है नहीं देती, क्योंकि आपकी जीवन शक्ति मजबूत हो जाती है, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि बूढ़ा भी इस काल में क्या करता है, नाचता है, डांस करता है। आप हमारे महाराज लोगों को देखियो, जय पताका स्वामी महाराज इस परिस्थितियों में कितना जोश है उनके अंदर। सोचा जितने हमारे भक्त हैं, जैसे सब हमारे जीता में जितने जो उम्र दराज होते जा रहे हैं, अब फिर उनके क्या एक जोश है, उत्साह है। ऐसा क्यों? कृष्ण भावनाभावित आंदोलन है इसी प्रकार का। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये प्रभुपाद ने तात्पर्य सुना है कि जो गृह भक्ति, गृह मेधी है, और इसमें भेद समझाना हमारा कर्तव्य है। हमें गृहस्थ भक्त है वो आवश्यक है कि आप गृहस्थ में जाइए, लेकिन गृहस्थ आश्रम जो नियम है उसको अपने जीवन में क्या करिए, पालन करिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में 4 आश्रम का विधान रखा कि आप किसी भी आश्रम रह करके ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे कांग्रेगेशन ड्यूटीज हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति भी क्या कर रहे हैं, हमारे जितने कांग्रेगेशन ड्यूटीज हैं, बेचारे सैटरडे संडे के यहाँ पे आते हैं, है ना, सेवा करते हैं। क्यों? यही गृहस्थ, कि आप गृहस्थ भक्त बनिए, तो ये गृहमेधी मत बनिए, कि जो गृहमेधी है उनको पकड़ पकड़ के क्या बनाओ, गृहस्थ भक्त बनाओ। एक कांग्रेगेशन है जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसको क्या कहते हैं, भक्ति वृक्ष। भक्ति वृक्ष नाम हट, वास्तव में हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसके माध्यम से लोग क्या बनाए, भक्त बनाए। वो गृहस्थी अब पसंद करते हैं तो रहें, लेकिन वैदिक आदेश के अनुसार अपना जीवन जिए, सिर्फ इसके लिए। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग जो है अगर गृहस्थ भक्त हैं तो गृहस्थ भक्त बने, गृहमेधी मत बनिए। और अभी भी गृहमेधी हैं तो उसको हमारे जो भक्त हैं उनके साथ संपर्क में आकर के इस चीज को समझिए। ब्रह्मचारी हैं तो जो आदर्श ब्रह्मचारी हैं उनका संन्यास लेना चाहते तो संन्यास के, सबके 4 आश्रम का नियम शास्त्र में बताया गया है। आप किसी भी आश्रम रह करके कृष्ण भावनाभावित हो सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? प्रभु जी एक कमेंट। माइक काम नहीं करना, माइक नहीं काम करना। हरे कृष्णा। अभी आप उठिए नहीं, बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। अभी क्लास समाप्त नहीं हुआ है, प्रभु जी कुछ आदेश दे रहे हैं तो मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो इसमें जो बताया गया है कि जो स्त्री है तो बता रही है कि इस जीवन में बहुत कुछ सुख है और संतान का सुख है और फिर यश भी प्राप्त होगा और बाद में जो लोक प्राप्त होंगे तो वो विशोका और विरजा, यानी
उनमें कोई शोक नहीं है, कोई रजोगुण नहीं है, वो ऐसे लोग प्राप्त होंगे जिनको कैवल्य, जो कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि स्वर्ग में भी जो है शोक है और रजोगुण है, तो ये स्त्री नहीं जानती वास्तव में जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो वास्तव में वो ऐसा नहीं है कि यहाँ शोक से मुक्त हो जाए या कोई व्यक्ति रजोगुण से मुक्त हो जाए। तो कैवल्य जो कैवल्य सुख पाना चाहते हैं तो वो तो ज़्यादा आगे हैं इस चीज़ से, स्वर्ग से ज़्यादा आगे हैं। लेकिन जो कैवल्य से भी ऊपर हैं वो भगवान के जो लोक हैं वास्तव में वो हैं विशोक और विरज, जिनमें कि शोक नहीं है और रजोगुण नहीं है। तो वास्तव में यहाँ जो विशोक का और विरजा शब्द का प्रयोग किया गया है तो स्त्री तो स्वर्ग लोक के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रही है, लेकिन वास्तव में ये जो शब्द हैं ये स्वर्ग लोक के लिए नहीं होते हैं, ये तो वैकुंठ लोक के लिए होते हैं। और इस वैकुंठ लोकों की जानकारी न तो इस स्त्री को है और न कैवल्य मोक्ष जो पाना चाहते हैं उनको है। तो वास्तव में जो वैकुंठ की प्राप्ति है, भगवान का धाम है, अगर कोई व्यक्ति शोक से मुक्त होना चाहता है और रजोगुण से मुक्त होना चाहता है तो उसको भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो यहाँ पर जो संकेत है वो ये है कि हम ना तो स्वर्ग के पाना चाहें और ना हम कैवल्य मोक्ष पाना चाहें। हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? भगवान का धाम प्राप्त करना चाहिए। और भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।